नमस्ते एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो एक्वेरियस, हम देखेंगे यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या होने वाला है सिचुएशन में, और मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। अगर आप लव लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने के लिए। और अगर हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स भी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। तो चलिए, सबसे पहले आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में सोचिए एक्वेरियस। चलिए देखते हैं। तो उनको विजुअलाइज करें, उनके फ़ोटो या उनके मन वो जो भी उनके साथ बिताए हुए लम्हे उनको याद करके करें। यू वर्सेस देम में पहले मैं देम करूँगी, उसके बाद आपकी एनर्जीज देखूँगी। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन को चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कनेक्शन को वो डेफिनेटली वो मतलब मानते हैं, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स है स्ट्रॉन्ग सोलमेट की कनेक्शन की कार्ड। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ रहे हो, मिले हो, एक लिव इन में रहे हो, मैरिड हो, एंगेज हो, या आपने इन चीज़ों के बारे में सपने सोचे थे, पर्सन ने भी इस तरह के सपने देखे थे आपके साथ। लेकिन अभी दूरियां आई हैं, इमोशनल डिस्कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेवन ऑफ कप्स पर्सन के लाइफ में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ों से वो डील कर रहे हैं। मनी, करियर इश्यूज हो सकता है, घर परिवार हो सकता है। कुछ केसेस में अगर मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो मच यंगर जो पर्सन होता है या डेटिंग वाले पर्सन एज ग्रुप में, तो वो कैजुअली अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस पे फोकस हैं। उनके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे वो फोकस्ड हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, जो चीज़ें वो चाह रहे थे अपनी लाइफ में। तो अभी मैं देख रही हूँ पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि मुझे अभी मेरी फोकस सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए वो या तो ये अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, या इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। वो उनका मैं देख रही हूँ सेवन ऑफ कप्स है। मल्टीपल थिंग हो सकता है, घर में इश्यूज चल रहे हो, बाहर इश्यूज चल रहे हो, वर्क प्लेस प्रॉब्लम हो सकती है, या अदर जो यंगर लॉट के लिए मैंने बता ही दिया कि अदर ऑप्शन इन चॉइसेस डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो अभी पर्सन डेफिनेटली बहुत सोचते तो हैं आपके बारे में बहुत, लेकिन एक अवॉइडेंस वाली एनर्जी है, एक अवॉइड करने वाली एनर्जी है, एक इग्नोर करने वाली एनर्जी है एक्वेरियस, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन आप कोई इंस्टा, फेसबुक या कोई ऐप के थ्रू आप मिले हो इस पर्सन से, वो दिख रही है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, पर्सन स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, कनेक्शन को स्ट्रांग फील करते हैं। या देखिए हीलिंग, खुद के ऊपर हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं कुछ। ये स्टार कार्ड है, हीलिंग की कार्ड है, एस ऑफ कप्स। ऐसा नहीं है, चाहत है इस पर्सन की, अगर आपका लंबा रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन के साथ। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली चाहत है। प्रॉब्लम है कि ये अभी इनकी फोकस में अदर थिंग्स हैं, अदर सिचुएशंस हैं, लाइफ की अदर चीज़ें हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। हाँ, वही सारी एनर्जीज दिख रही हैं। हाँ, तो पर्सन का फोकस अपनी स्टेबिलिटी, मनी, ग्रोथ हो सकता है, इन चीज़ों पे फोकस, हो, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ऐसे भी कुछ है। अगर खास करके कोई मेच्योर एज में के पर्सन से आप डील कर रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो अपनी जिम्मेदारियों पे
तो मैं देख रही हूँ कि वो अवॉइड करते हुए दिख रहे सिचुएशन, नॉट बिकॉज कि वहाँ यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं, कि उनको अदर चीज़ों में अदर सिचुएशंस को डील करना पड़ रहा है अभी। तो ये मैं देख रही हूँ एनर्जी, इसीलिए शायद अवॉइड, इग्नोर, या जो भी आपको लग रहा होगा कि बात नहीं हो रही है, इस तरह की एनर्जीज में अवॉइडेंस दिख रही है। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। कुछ केसेस में आपकी बात होती ही नहीं है, दूरियां इतनी आ गई हैं। कुछ केसेस में बात होती भी है तो एक डिस्कनेक्ट सा फील होता है, ऐसा लगता होगा आपको। चलिए देखते हैं अब आपकी यू में आपकी फीलिंग्स क्या है, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप सोचते हैं एक्वेरियस, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आप चाहते हैं बातचीत हो, आगे बढ़े ये सिचुएशन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। आप आप स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपके मन में है इस सिचुएशन को लेकर के, कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और तो नहीं है, कहीं कुछ छिपा हुआ तो नहीं है। आप एक शक वाली एनर्जी में भी हो सकते हैं, आप डाउट्स वाली एनर्जी में हो सकते हैं, क्लियर चीज़ें आपको क्लियरली नहीं दिख रही हैं, इस एनर्जीज़ में हो सकती हैं। तो आप बहुत सोचते हैं, एक्चुअली ओवर थिंकिंग करते हैं इस सिचुएशन में, काफ़ी माइंड में कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है जो मैं देख पा रही हूँ। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन में 9 ऑफ वॉन्ड्स से 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप ओपन रहना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए। आप चाहते ठीक है, अभी तक आप गार्डेड थे, लेकिन अब आप ओपन होना चाहते। गार्डेड थे मतलब क्योंकि हर्ट हो रहे थे बार बार। आपको लग सकता है कि पर्सन बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, इमेच्योरिटी के साथ नहीं बिहेव कर रहे। ऑल्दो आप इनके बारे में ज़्यादातर टाइम सोचते हैं, दिन के 24 घंटे में 12 घंटे आप इनके बारे में सोचते हैं। ये कार्ड नंबर 12 है। और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, आपको लगता है कि ऊपर वाले ने इनको आपके लिए ही बनाया है। बट पर्सन इमेच्योर हैं जिनसे आप डील करें, उस लेवल की मेच्योरिटी नहीं है जैसी आपकी है, ये भी आपको फील हो रहा है। बट अब आप स्टक नहीं रहे, आप चाहते हैं ठीक है, इतने दिन स्टक रह गए, स्लो है चीज़ें, अब आगे बढ़नी चाहिए, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स कमिटमेंट, टुवर्ड्स मैरिज। अगर बातचीत हो रही है तो आप चाह रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे बातचीत ना हो, कमिटेड रिलेशनशिप में आए, अच्छी गुड टाइम स्पेंड करे, इस तरह की एनर्जी है। और आप मिस करते हुए, जहाँ बात नहीं हो रही है वहाँ आप बेहद मिस करते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। पाइसिस, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, स्कॉर्पियो। आप कोई मैसेज कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी भी चाह रहे हैं, या कुछ केसेस में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप वेट कर रहे हैं एक सॉरी अपॉलॉजी के लिए पर्सन की तरफ से, या एक पहल उनके तरफ से। जहाँ बात नहीं हो रही है वहाँ एटलीस्ट आप पर्सन के तरफ से एक पहल चाह रहे हैं, एक कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होने के लिए। और जहाँ बात हो रही है वहाँ आप चाह रहे हैं चीज़ें आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट ले। अब बहुत स्टक रह गए, अब नहीं रहना स्टक, इस वाली एनर्जी में आप हैं। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशंस बनेंगी। क्या एक्वेरियस की पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस की पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस की पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या सिचुएशंस बनेंगी। The 7 of Pentacles, the 9 of Pentacles reverse,
देखिए होगी कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है जिनसे प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट है, जैसा आप बिल्कुल चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, जहाँ आपकी बातचीत हो रही है वहाँ होगी कम्युनिकेशन, नॉट एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे हैं वैसा, क्योंकि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, पर मैं देख रही हूँ यस कोई आता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रिलेशनशिप, 3 ऑफ पेंटिकल चीज़ों पे एफर्ट करने के लिए। हो सकता है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो, कुछ केसेस में थोड़ी बात हो, कुछ केसेस में एक दिन हो ये फिर नहीं, मतलब फिर रुक जाए, रुक रुक के बात हो, इस तरह की भी एनर्जी है, लेकिन कोई आता हुआ दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल के साथ इस सिचुएशन पे एटलीस्ट वर्क करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए, वो मैं देख पा रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो एक लॉजिकली कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नहीं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एफर्ट्स पुट करेंगे एक फ्रेंडली वे में, एक वर्किंग रिलेशनशिप में, प्रैक्टिकली जो चीज़ें वर्क कर सकती हैं उस लेवल पे। ऐसा नहीं है पर्सन इन्वेस्टेड है, हाँ आपके लेवल पे इन्वेस्टेड नहीं है, ये भी बात है। 7 ऑफ पेंटिकल है कि अगर 100% होती है तो 70%, जो कि कब ये मैं देख रही हूँ कि पर्सन की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन में और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हो भी सकता है कि कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है निगेटिव सोच रहे हैं। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप में है, बट अगर आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं वहाँ होगी भी कम्युनिकेशन, तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे थोड़े, आपको नहीं लगेगा। अगर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा से डील कर रहे हैं आप तो वो अवॉइड करेंगे आपको, या करेंगे भी बात तो आधी अधूरी करके जाएंगे, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखें, बहुत नहीं से बहुत थोड़ा, और एरीज, लियो, सजिटेरियस से कुछ हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाली से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक वर्किंग, एक प्रैक्टिकली, एक पार्टनरशिप, एक एक क्या बोलते हैं, एक टीम के तरह कम्युनिकेशन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो ये दिख रही है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या है। एक्वेरियस, रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो अगर आपसे पर्सन दूर हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की, ये माइंड में क्लियर हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर के, इनको क्लैरिटी डेफिनेटली मिल रही है या मिल चुकी है। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीडेड। तो पर्सन को पता है कि वो इस सिचुएशन में उन्होंने नेग्लेक्ट किया है, मतलब जितना उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। लेकिन इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है उनके लिए कुछ सिचुएशंस, जिससे कि वो ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एनर्जी ड्रेन महसूस करते हैं। ईगो, कुछ केसेस में ईगो इश्यूज के कारण ये देखिए, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। तो घमंड, ईगो के कारण आप लोगों के बीच इश्यूज हो गई। लास्ट, शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो पर्सन को लगता है कि आज तक पर्सन सोचते थे उनमें चीज़ें वो सही करते हैं, लेकिन वो भी गलत कर सकते हैं चीज़ें, उनको ये रियलाइजेशन आपने दिलाया है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।